हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं ये दोस्तों सेट नंबर दोस्तों 241 है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पेपर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 17/9/2022 को। ठीक है, 17/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस ग्रुप डी के पेपर में, जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वैसे ही हम मैथ्स करते हैं, मैथ्स का मोस्टली सारा कवर कर चुके हैं हम वैसे ही। ठीक है, रीजनिंग हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, जीके साइंस लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम तो बिल्कुल पास में है, उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा और ये क्वेश्चन एनटीपीसी हैज वेल हैज ग्रुप डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पेपर इसकी जो भी साइंस बनते हैं, साइंस के क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में, वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस एंड ए कंडक्टर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज। देखो, आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो टोटल ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा R1 + R2, मतलब कि 30 + 6 कितना आ जाएगा 36 ओम। ठीक है, 36 ओम। और V क्या है, V है जी 6 वोल्ट। ठीक है, और हमें बताना है V इज इक्वल टू आई आर होता है, और आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज। तो आपको तो रेजिस्टेंस ही बताना था इसमें। ठीक है, वी का तो कोई रोल नहीं है, तो वी टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा सर्किट का 36 ओम आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगर करंट पूछता तो हम करंट पे निकाल देते, वी पता था आर पता था, करंट यहाँ से निकल जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, इज ए नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट कलर व्हेन मिक्सड विद एसिड और बेस। आइडेंटिफाई द चेंज इन कलर व्हेन इट इज मिक्सड विद एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। जब किसके साथ मिक्स करेंगे, अल्कलाइन या अक्सारिया विलियन के साथ इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो कौन सा कलर देगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से लेस होगा और इसका कलर होगा, ठीक है, कौन सा कलर देगा, नीला हरा, ब्लूइश ग्रीन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वाट्स आर कोज्ड बाय, कहता है वाट्स डैश के कारण होता है। दोस्तों जो वाट्स है ये क्या है, एक स्किन, ठीक है, त्वचा में क्या हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन की एक बीमारी है। ठीक है, जो एक वायरस वाली बीमारी है, ठीक है, वायरस से होती है, और जिसका नाम है क्या, एचपीवी वायरस। ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट में एचपीवी वायरस। फुल नेम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, एचपीवी, इसके कारण होती है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सी डिसीज है, कोज्ड बाय किसके कारण होता है, वायरस से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर लैम्प ए बी एंड सी रेजिस्टेंसेज 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली आर इन पैरेलल, बैटरी ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम, द टोटल पावर ऑफ द, ठीक है, डिसिपेशन इन द सर्किट इज। देखो दोस्तों, एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन आता है इस पे। जो पावर होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है V² बाय R होता है। ये क्या होता है, V²/R। अब R आप निकाल लोगे, पैरेलल में है तो 1/R क्या हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल में ऐड होते हैं, 1/10 + 1/20 + 1/30, सभी कैल्शियम आएगा 60, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 6 + 20 30 60 + 30 दूनी 60, 6 और 3 और 2 11/60 हो जाएगा। 1/R इज इक्वल टू 11/60, तो R क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/11 आ जाएगी। और पावर निकालना आपको, पावर क्या होता है, V की वैल्यू क्या है, V गिवन आपको कितना है, 60 वोल्ट है। ठीक है, V की वैल्यू 60 है, तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, V²R, V की वैल्यू 60 है, मतलब 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई R, R की वैल्यू 60/11। ठीक है, 11 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 से 60 कैंसिल, 11 6 66। ठीक है, क्या आ जाएगी पावर, 660 वोल्ट। ऑप्शन
4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोलिकुलर मासेस ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। होमोलॉगस सीरीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं CH2 ग्रुप से, ठीक है ना। CH2 ग्रुप से आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, मास करना है। अब कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1 और 1 2, ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा 14। तो 14 AMU, ठीक है, से क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मास। तो क्या आएगा 14U, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट इज, ठीक है, कहता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो पूर्ण पाचन दोस्तों इनका कहाँ होगा, ठीक है, ये टूट जाते हैं किस किस में, इनकी बेसिक यूनिट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, शुगर में टूट जाएगा। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएगा। फैट्स किस में, ठीक है, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में टूट जाएगा, ठीक है। और सबका जो डाइजेशन होगा ये किसके अंदर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ द मिरर। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू, ठीक है, F की वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाई F माइनस यू कर देंगे। तो F की वैल्यू 18 है, ये 18 माइनस कितना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 12, 18 माइनस 12 यू करेंगे 6, 6 18, ठीक है, कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन सेकंड +3। मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू +3, ऑप्शन थर्ड सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बायोडिग्रेडेबल plastics are the new industry for export as well as marketing. Some advantages of these plastics are mentioned below. Which of not an advantage? ठीक है, इनमें से इसका जो जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक है उसका कौन सा लाभ नहीं है, कौन सा उसका एडवांटेज नहीं है। पहला कहता है इजी टू रिसाइकल, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। दूसरा कहता है कैन नॉट बी डिकम्पोज। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, इनको डिकम्पोज कर सकते हैं नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, कैन भी कह सकते हैं कंपोज, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी तो फिर ठीक ही होंगे सारे। लेस ग्रीन हाउस इमिशंस, ये ठीक है। कंज्यूम लेस एनर्जी फॉर मैन्युफैक्चर, ये भी ठीक है, ठीक है। कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जब कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीडेशन इन ए रिएक्शन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उसे रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। तो ये होता है इसमें। तो आसान क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, जो आयरन है ये Fe है, ठीक है, इसने क्या बना दिया, ये FeO3 बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो इसका क्या हुआ है दोस्तों, इसको इसने ऑक्सीजन गेन किया है, ठीक है। ये किस क्या है इसमें, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, Fe, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी ऑब्जर्व द फ्लोर ऑफ स्विमिंग पूल फील्ड विद वाटर वी नोटिस दैट द पूल लुक्स। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। तो दोस्तों वो कैसा दिखता है, लेस डीप देन इट इज एक्चुअल, ठीक है, लेस डीप दिखता है एक्चुअल से। और किसकी वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये भी पूछ सकता है किसकी वजह से होता है, ये चीज रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाइड इन द इंडिया इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ये दर्शाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, 220 वोल्ट एंड 50 हार्ज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज नाउन हैज मार्बल। तो मार्बल किसे कहते हैं दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को, दैट इज कॉल्ड मार्बल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, द कंपाउंड X इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे इसका ऑफ X गिव्स कंपाउंड Y, सिलेक्ट द कंपाउंड X और Y हमें बताना है क्या होगा। दोस्तों जब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसको सोडियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या कह सकते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, जो हीट करेंगे आप किसको, व्हेन हीटेड बेकिंग सोडा प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन उसके बाद क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट क्या देगा फिर, ये वॉशिंग सोडा देगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ Na2CO3 प्लस 10H2O, ये क्या बनेगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। एक्स और वाई क्या होंगे, सोडियम कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर कैन वी फाइंड स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है वेयर कैन वी फाइंड स्पोर्स इन ए फर्न प्लांट। कहता है फर्न जो प्लांट होते हैं उनमें बीजाणु कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं दोस्तों, ये होते हैं एट द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, मतलब कि पत्तियों की निचली सतह पर, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस फैक्ट implies दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैव डैश, डबल वैल्यू एट एनी पॉइंट इन स्पेस, ट्रिपल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, ए यूनिक वैल्यू एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ऑप्शन 4, ठीक है, क्या रहेगी, ए यूनिक वैल्यू एट एनी पॉइंट इन स्पेस, क्षेत्र किसी भी बिंदु पर एक द्वितीय मान होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। बैलेंस्ड बतानी है कौन सी है। तो बैलेंस्ड दोस्तों, बैलेंस्ड का मतलब क्या है, इस जितने मैग्नीशियम इधर होंगे उतने मैग्नीशियम राइट साइड होंगे, जितने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड होंगे उतने राइट साइड होंगे, ठीक है। तो बैलेंस्ड कौन सी है इसमें, ठीक है, देखो पहले वाली तो नहीं है, यह मैग्नीशियम एक है, ठीक है, ये O2 बन गया Mg, लेकिन आपको क्या करना है, ये बैलेंस्ड नहीं है, आप हमेशा बैलेंस ये देखो 2Mg है या 2O2 है, 2MgO, ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है, 2MgO। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सी है इसमें, 2Mg प्लस O2 मिक्स किया 2MgO, ठीक है ना, दो ऑक्सीजन दो मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज नॉट करेक्ट। कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोट नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ये ठीक है दोस्तों, उस टाइम डिस्कवर नहीं किया। लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हेलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म ए कंपाउंड हैविंग सिमिलर फॉर्मूले, ये भी ठीक है दोस्तों। नो स्पेसिफिक पोजीशन वाज असाइन टू आइसोटोप्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन वाज असाइन फिक्स पोजीशन, हाइड्रोजन को दोस्तों फिक्स पॉइंट नहीं मिला था, हाइड्रोजन को सबसे अलग रखा गया था, सबसे ऊपर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द सेमी मेटल्स अमंग्स्ट द फॉलोइंग एलिमेंट। कहता है निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। कौन से बताने मुझे, सेमी मेटल्स हैं जो। सेमी मेटल मतलब कि दोस्तों जो मेटल के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, नॉन मेटल के भी हैं, मतलब जो मेटलॉइड्स हैं बीच की हैं, जो मेटल भी है नॉन मेटल भी है, ठीक है। तो ये कितनी है, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, टेलुरियम है। तो ये हैं, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है, इसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। कॉमनली कितने हैं, 6, ठीक है। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है इसमें ये क्या है, सेमी मेटल है, Si और Ge, ठीक है, इनके ये नाम है। तो ये क्या है, सेमी मेटल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर इज -1.38 देन द नेचर ऑफ द इमेज विल बी। मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, और
ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है तो इसमें इमेज बनेगा स्फेरिकल मिरर में, ध्यान रखेंगे, रियल भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, इनलार्ज भी बनेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, राम बोट ए बल्ब रेटेड 50 वोल्ट टू 20 वोल्ट, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई इट इज रेजिस्टेंस विल बी। तो ये पावर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब ये कितना है, 50 वोल्ट है, पावर कितना है, 50 है, आर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 220 का स्क्वायर 22 का 484, ठीक है, जीरो 10 का स्क्वायर 100, ये 50, ये आर इधर आ जाएगा और ये 50 बटे में चला जाएगा, ठीक है, जीरो से जीरो, इसको काटेंगे, इसको लिखूंगा 10/2, दो ऊपर चला जाएगा, 10 से एक जीरो, 484 का डबल ये आ जाएगा 800, ठीक है, और 84 का डबल होता है 168, सॉरी 84 का डबल, हाँ 160, 168, 800 प्लस 168 दोस्तों कितना आएगा, 968। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, 968 ओम। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन फूड। ठीक है, कहता है किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टार्च क्या है दोस्तों, एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है, ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसका पता लगाने के लिए ना यूज किया जाता है सोल्यूशन में किसका, आयोडीन सोल्यूशन का, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन का यूज किया जाता है। और इसमें अगर इस फूड में अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ये भी पूछ लेता है, ब्लू ब्लैक में, ठीक है। तो किसका यूज किया जाता है, आयोडीन सोल्यूशन का स्टार्च का पता करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज द बॉडी टेम्परेचर नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। तो कौन से हैं वो हैं पक्षी और स्तनधारी, बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, इनके शरीर में क्या होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से ये अपना जो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है दोस्तों, ठीक है, इनका वार्म ब्लड होता है, ठीक है, और इसका मतलब है ये अपनी कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से अफेक्ट नहीं होता इनकी बॉडी पे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। कौन से हैं वो, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन, ठीक है, साइंस से ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 17/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में, जितने भी क्वेश्चन थे साइंस के ये सारे के सारे हमने कवर किए हैं। आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आपने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी PYQ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, मैथ्स की, रीजनिंग की, आपको सारी वीडियो देखनी है। ये कवर पेज भी देख पा रहे होंगे बुक का आप, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एक क्विक रीजन की तरह जल्दी से देखने के लिए आप वीडियो पे आके भी उसको जल्दी एग्जाम टाइम में कवर कर सकते हो, ठीक है। सारी की सारी वीडियो देख के स्पीडोमीटर में लगा के आप, ठीक है, 10-15 घंटे में सारा कवर कर सकते हो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।